वनांचल टीवी 24 लाइव। चाईबासा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे भाजपा प्रतिपक्ष के नेता, राज्य के प्रथम एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सरायकेला के नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी के आवास पर रुके। इस दौरान प्रेस से मिलते हुए उन्होंने राज्य की हालत पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान की हेमंत सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए है। जनता की समझ में भी आने लगा है कि करोड़ों के वारे नायरे हुए हैं। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि रामगढ़ के उपचुनाव में भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करेगी। बाहर से 10th और 12th पास किया है तो फिर उनको हक नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था। बोले कि भाई इस प्रकार से बड़ी वर्गों को आप वंचित करेंगे तो ये तो कहीं भी उचित नहीं है। कोई भी लोग कोर्ट जाएगा तो कोर्ट इसको निरस्त करेगी। और उसके बाद इन्होंने दूसरा और उसमें किया था कि हिंदी और अंग्रेजी को समाप्त कर उसको उर्दू को इन्होंने बड़ा प्रमुखता दी और कोर्ट गया तो कोर्ट ने निरस्त किया। अभी लड़का आंदोलन कर रहा सड़क। तो मैं ये कह रहा था कि उस समय जो नीति बनी तो हमने पर्याप्त चर्चा कराई सर्वदलीय मीटिंग करके। अभी जो इन्होंने किया जो 1932 की बात करता है, भाई अब झारखंड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ष में सर्वे हुआ है। जैसे कोल्हान में ही शायद 1932 में नहीं हुआ, यहाँ लोग बोलता है 1964 या 65 में हुआ है। और भी कई जगहों पर इसी प्रकार से हुआ। तो हमारा कहना है कि भाई सरकार को पहले तो अध्ययन करना चाहिए ना, कहाँ कब सर्वे हुआ, कहाँ कब क्या हुआ, वो भी नहीं किया। सर्वदलीय मीटिंग भी नहीं बुलाते हैं। विधानसभा में भी जब बिल पारित करा, बिल तो नहीं हो सकता, एक संकल्प जब पारित कराते हैं तो चर्चा तक नहीं कराते हैं, उससे भी वो भागते हैं। तो भाई हम लोग कहाँ सुझाव दे सकते हैं? तो हम लोग बताते हैं भाई इसमें से क्या कठिनाई है। और आप तो झारखंड बनने के बाद 22 साल हो गए, तो सरकार को कम से कम अध्ययन करके भी बतानी चाहिए इन 22 वर्षों में कितनी लोग, कितनी नियुक्तियां हुई है। उसमें से एसटी है, एससी है, वो तो आबादी के प्रोपोर्शनेट उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनका तो सर्विस क्या कहते हैं प्रोटेक्ट है। लेकिन बाकी कितना को मिला है ये तो सरकार को अध्ययन करके बतानी चाहिए थी जनता के सामने। तो चर्चा ही नहीं करते हैं, ना सुझाव मांगते हैं, ना सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं। वहीं लिफाफे के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समय पर ही लिफाफा खुलेगा और लिफाफे वाले ही लिफाफा खोलने का सही समय तय करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। नौकरी को लेकर बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है। राज्य में बहू बहन बेटियों खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। विशेषकर ट्राइबल समाज की बहन बेटियां इस राज्य में घटनाओं की शिकार हो रही है। 1932 के खतियान पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे अपने फायदे के लिए ब्रांडिंग करने का काम किया है, जबकि राज्य भर में अलग अलग समय पर अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है। हमने कहा कि वो तो जब बनाए थे ना, हम बोले बिहार से जो चला आ रहा था तो कोर्ट ने खारिज किया। अब सरकार बनेगी तो फिर से सारे लोगों को बिठा करके, हम तो हेमंत सोरेन को भी कहते हैं कि भाई आप सारे लोगों से बैठ करके एक दिन नहीं 2 दिन चर्चा कराइए, कानूनी सब प्रकार के लोगों के साथ, ताकि फिर बार बार हमारे झारखंड के बच्चे सड़क पर नहीं आवे। लेकिन अगर आप इस प्रकार की चर्चा नहीं कराएंगे तो फिर ऐसी ही हालत होगी। तो जेपीएससी अभी जो 7वीं बैच का रिजल्ट आया, इसमें 2 दिन पहले जो है कि ईडब्ल्यूएस, एसटी/एससी, ओबीसी का मैंने कटअप मार्क्स बराबर दिखाया गया। इस पर लेकर क्या, इस पर कोई गड़बड़ी की आशंका? देखिए मैं तो डिटेल नहीं देखा हूँ अभी, तो चूंकि इतना लंबा हो गया समय। उस समय लड़के लोग मिला था, उसमें तो बहुत घपला हुआ है मामला, वो भी अदालत में चल रहा है। बच्चों ने एक बार कहा कि भाई आप जो रिजल्ट हुआ है उसका मार्कशीट तो आप सार्वजनिक कर दीजिए। क्या बोलते हैं मार्कशीट या क्या बोलते हैं उसको, आप उसको। तो ज्वाइनिंग हो गया, काफी दिन बाद कटअप मार्क्स जारी हुए हैं। अरे कटअप मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कह रहे हूँ किस बच्चे को कितना क्या मिला है उसको तो जानकारी होनी चाहिए ना। लेकिन वो नहीं जारी करे, इसका मतलब आपने गड़बड़ किया है सब कुछ। अब तो सार्वजनिक करनी चाहिए। आजकल तो क्या है, सब नेट में उपलब्ध रहता है। आखिर इतना दिनों से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, कहाँ आपने सुना है कि कोई हंगामा हो रहा है?
हर बच्चों को बता रहा था कि सर इस बार हम इतना नंबर से हम पीछे रह गए। बोलता है कि नहीं, बताता है कि नहीं, फिर सबको पता है। ठीक है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस